हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप खोलने के लिए आपको कितना क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ी और कितना बजट आपको चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बजट कितना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन रहता ही है हर किसी का जो भी इलेक्ट्रिक शॉप खोलने की प्लानिंग करेगा। तो बजट कितना होना चाहिए भाई? देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ, बजट तो होनी चाहिए। बजट के बाद आपको तीन चीज़ें और चाहिए कि आपका फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है, बजट में ही फर्नीचर भी आएगा और सामान कितना आपको रखना है ये भी है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग वगैरह भी है आपका। तो सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं बजट क्या रहना चाहिए आपका। बजट मैं मानता हूँ दोस्तों, अगर आप नॉर्मल शॉप खोलना चाहते हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं, ठीक है, और ज़्यादा लो की मैं बात करता नहीं। यदि आप रिपेयरिंग का काम जानते हैं तो आप 10,000 में भी दुकान खोल लेंगे, क्योंकि आपके पास काउंटर रहेगा, सामान रख लेंगे, छोटे मोटे रैक ले लेंगे, तो आप थोड़ा बहुत सामान रखना शुरू करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं नॉर्मल शॉप की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, रिपेयरिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपसे कुछ नहीं आता इलेक्ट्रिक शॉप में, मतलब काम करना नहीं आता है इलेक्ट्रिक का कुछ भी चीज़, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बजट तैयार करना है। बजट में आपको क्या क्या तैयार करना है? एक तो आपको फर्नीचर का होगा, ठीक है, उसके बाद आपका काउंटर वगैरह है, उसके बाद आपका सामान क्या क्या रखना है, ये चीज़ें आपकी मायने रखती हैं। तो बजट के बता दो, नॉर्मली आप मान लीजिए कि फ़र्नीचर का बजट आपका लगभग से 20 से 30 हज़ार आपका फ़र्नीचर का बजट रहेगा। नॉर्मली बता रहा हूँ, है ना, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि 20 से 30 हज़ार में, जैसे कि आप मेरे पीछे मेरी रैक देख रहे हैं, तो लगभग 15,000 रुपये में मेरी रैक बन के तैयार हुई थी ये। इनके बाद इसके अंदर पेंट वगैरह रहा, लोहे की रहते हैं तो वो सस्ती पड़ जाती हैं। एक्चुअली क्या है, 1500 से 2000 के बीच में हैवी वाली रैक मिल जाती है, जो कि आपकी 8 से 10 रैक काम कर जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी एक काउंटर रहा जिस पे कि आप बैठेंगे, ठीक है, आपका गल्ला वगैरह रहेगा उसके अंदर, ठीक है, वो काउंटर रहा। 8 से 10 हज़ार में वो काउंटर मिल जाएगा आपको, बन जाएगा, मतलब कि आप घर में बनवाना चाहें या रेडीमेड लेना चाहें वो बन जाएगा। उसके बाद आपका फ्लैक्सी रहा, और एडवर्टाइजिंग करने के लिए आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें, फ्लैक्सी या पेपर वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका नॉर्मली फ़र्नीचर का खर्चा, ठीक है, जो कि आपका लगभग 50,000 रुपये में हो जाएगा। कुछ लोग जो कहते हैं ना 1 लाख रुपये में, 1 लाख रुपये में, भाई 1 लाख रुपये में शॉप नहीं खोली जा सकती। यदि आपके पास ये सारे मटेरियल हैं तो भले से आप 1 लाख रुपये में मटेरियल रख सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग बेस करें कि आपकी अपनी दुकान है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वरना तो आप रेंट ही जोड़ लीजिए। आपकी दुकान चलती है तो बढ़िया, नहीं चलती है तो भी आपको 6 महीने का रेंट तो अपने पास सेव रखना ही पड़ेगा। यदि 1 रुपया आपके पास नहीं बच पाता है तो 6 महीने का रेंट आप अपने पास से दे सकें, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मान लो 2,000 रुपये दुकान है, तो 6 दूनी 12,000 रुपये रेंट के आपको अलग ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो हर महीने आपको देना ही देना होगा। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर रहा, उसके बाद आपने जो सामान है वो सेल करना, परचेज़ करना, सेल करना, परचेज़ करना, वो लगा रहेगा। तो सबसे पहले टॉपिक था बजट का। तो यदि आपकी अपनी दुकान है तो आप बजट 1 लाख रुपये में से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपकी अपनी दुकान नहीं है तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये दोस्तों चाहिए ही चाहिए होंगे, कि 2 लाख रुपये आपके पास हैं तो आप आगे का काम शुरू कर पाएंगे, जिसमें कि आपका 50,000 फर्नीचर वगैरह में खर्च हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर में क्या क्या होनी चाहिए? फर्नीचर में आपकी रैक हो सकती हैं, रैक की जगह आपका लोहे की रैक भी हो सकती है, लकड़ी की रैक भी हो सकती है, जैसे मेरे पीछे आप लगे हुए देख रहे हैं। इसके बाद काउंटर रहेगा, जो वेस्ट काउंटर है, जैसे कि आप गल्ले पे बैठते हैं, ठीक है, पैसे वैसे रखने के लिए, या मेन चीज़ जो महंगी चीज़ें उसको रखने के लिए। उसके बाद फ्लेक्सी और आपकी चेयर, कुर्सी, और कस्टमर आएगा उसको बैठने के लिए स्टूल वगैरह, कुर्सी में वगैरह की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। इसके आता तीसरा जो आता है अपना, सामान क्या क्या रखना चाहिए और कौन से सामान रखना चाहिए, कौन सा ब्रांडेड का रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और लोकल रखना चाहिए या किस कंपनी का रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका बजट रहना चाहिए। बजट जो रहना चाहिए लगभग मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का बजट रहना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी रेंज कंप्लीट हो जाएगी। जो सादा फिटिंग है, सादा फिटिंग यानी पट्टी पहली फिटिंग, ओपन फिटिंग है, उसका भी सामान आ जाएगा, अंडरग्राउंड फिटिंग का भी सामान आ जाएगा। लगभग 1.5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि नॉर्मली हम देखेंगे तो एक एक दो बंडल, दो दो बंडल आपके कंपनी के हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी आपके लोकल बंडल हो जाएंगे बायर के, ठीक है, उन चीज़ों को भी होना चाहिए। इसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद यदि मान लीजिए 2 से 3 महीने बाद आपने काम किया तो आपको मार्जिन समझ में आ जाएगा कि मुझे किस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रखना है। तो मार्जिन जैसी समस्या हर किसी के साथ आती है कि मार्जिन कम रखें या ज़्यादा रखें। स्टार्टिंग में आपको मार्जिन बहुत ही कम रखना पड़ेगा, मान लीजिए 5 से 10% ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर 10% या 2% भी मार्जिन नहीं मिल पाता, जैसे कि हैवेल्स का वायर हुआ, तो आपको 10 या 20 रुपये ही बंडल मिलने वाला है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। तो आपको कंपनी का नहीं रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है,
कंपनी का रखेंगे तो आप बड़े लेवल पर काम करेंगे, जिससे कि आप 5-10 लाख रुपए लगाएंगे, तब आप कंपनी का करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ, यदि 6 महीने हो गए आपकी दुकान चली नहीं, उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो आप दुकान बंद कर लीजिए, या दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप और काम को बढ़ाइए। जो भी कस्टमर आ रहे थे लौट के जा रहे थे, वो लौट के ना जाएं, इसलिए आपको वो रेंज भी रखनी पड़ेगी जिसकी डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा आ रही है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग भी कह रहे हैं ना कि 1 लाख रुपए में शॉप, भाई 1 लाख रुपए में शॉप करने के बाद आप इससे अच्छा तो किसी फैक्ट्री में है या किसी के पास लेबर में काम कर लेंगे ना, बहुत अच्छा कमा लेंगे। तो 1 लाख रुपए में शॉप में कुछ नहीं होने वाला। 1 लाख रुपए का शॉप में मतलब 1 लाख का सामान आप हर महीने बेचेंगे, तब जाके आपको 8 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए में दुकान खोलने के बाद 1 लाख का सामान तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। यदि आपकी दुकान में 5-6 लाख का माल है, तब आप 1 लाख का सामान बेचेंगे, तब जाके आप 8 से 10 हज़ार रुपये निकाल पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 1 लाख रुपये में शॉप खोलने का कोई मोटिव नहीं रहता है। और साथ ही मैं बता दूँ आपको कि 1 लाख रुपये में आप शॉप खोल रहे हैं, यदि आपके पास अपना काम है, आप खुद से काम करना जानते हैं, तो 1 लाख रुपये में बहुत अच्छी शॉप खोली जा सकती है, बहुत अच्छा मार्जिन लिया जा सकता है। तो और भी कोई जानकारी लेनी है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको कितना प्लानिंग करनी है, क्या क्या प्लानिंग करनी है, उसके बेस पर मैंने आपको बताया। ये प्लानिंग के बाद आपको क्या क्या चीज़ किस बेस पर रखनी है, यानी कितना लंबाई कितनी चौड़ाई दुकान की है, तो उसके हिसाब से कैसे काम करना है। तो आप बताइए कि आपकी दुकान की चौड़ाई लंबाई कितनी है और आपके पास पैसा कितना है, तो किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।